Good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning. Morning. Just wait. We'll start. Okay. 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 Let's start. Okay. So let me share my screen and then we'll start. Okay. Just give me 1 second. Okay. So let's start. Okay. So अभी तक what we have done almost हमने सारा कुछ complete कर लिया है, right? सागर के कुछ topics pending हैं. We'll cover that. But almost सारा syllabus हमने cover कर लिया है. एक चीज बची हुई है. दैट इज IPv6 जो मैं आज कराऊंगा. ठीक है. सो IPv6 के बाद वी कंप्लीट दिस सिलेबस बट विल स्टार्ट अगेन क्योंकि सागर का नेटवर्क फंडामेंटल का कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं. राइट. सो विल ट्राई टू कंप्लीट दोज एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट वीक हम वो करने की कोशिश करेंगे. सो आज क्या हम करने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट IPv6. राइट. सो आपको इसके बारे में समझना है कि IPv6 हमारा होता क्या है. राइट. कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, क्या इसका मतलब होता है. सो आपको सारी चीज़ें समझनी है एक-एक करके. राइट. एंड इसके बारे में अगर मैं जाता हूँ आईपी कनेक्टिविटी में, आपको स्टैटिक राउटिंग भी करने आना चाहिए. मैं सारा कुछ सिखा दूंगा आप लोगों को. तो एक-एक करके हम समझते हैं. तो पहले हमने पढ़ा था IPv4. राइट. IPv4 जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसी नेटवर्क फंडामेंटल में जो सागर आपका भी ये चैप्टर हमने नहीं कवर किया था तो आई एम गोइंग टू कवर इट नाउ. तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. बाकी जो बच्चे हैं वो हम कवर कर देंगे. कोई दिक्कत की बात है नहीं. सो व्हाट इज द IPv6 एंड व्हाट इज IPv4. पहले तो हमें ये दोनों समझना पड़ेगा कि IPv4 एंड IPv6 में हमारे क्या डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ भी खोल लेता हूँ IPv6 का हमारे. राइट. सो जब मैं बात करता हूँ IPv4 की तो हमारा IPv4 में क्या होता था. हमारे पास टोटल जो एड्रेस स्पेस होता था. राइट. वो हमारे पास 4 ऑक्टेट का होता था. इस तरीके से दिखता था हमें. राइट. इसके अंदर हमारे पास 4 ऑक्टेट होते थे. राइट. इस 4 ऑक्टेट में हमारे हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बीट्स होते थे. राइट. इसके अंदर भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 ये 0 या 1 के फॉर्म में होते थे. तो टोटल जो हमारा होता था 8 8 8 एंड 8 कितना हो गया. ये टोटल हमारा जो हो गया अगर इसको ऐड करोगे तो दिस इज द 32 बिट्स. राइट. 32 बिट्स एड्रेस. एक बात तो ये हो गया पहली बात. लेकिन जब हम बात करते हैं दिस इज IPv4. इसका जो एड्रेस हुआ वो 32 बिट्स का होता था. ठीक है. लेकिन जब IPv6 की बात करते हो तो वो इसका एड्रेस स्पेस इससे बड़ा होता है. ठीक है. जब IPv6 की बात करते हो तो ये इससे बड़ा होगा. राइट. उसके इसके अंदर भी सिमिलर ऑक्टेट होंगे. राइट. इसके अंदर भी कुछ कुछ ऑक्टेट होंगे आपके. लेकिन वो ऑक्टेट होंगे टोटल जो मैं बताता हूँ आपका. मान के चलो कि अभी इसमें 8 है. राइट. इसमें हो सकता है कि इसमें आपके 16 हो, इसमें 16 हो, इसमें 16 हो
राइट, इसमें 16 हो और इधर भी 16 हो, इधर भी 16 हो और इधर भी 16 हो और इधर भी 16 हो, तो आप इनको ऐड करोगे 16 मतलब आपके 16 जीरो या 1 हो सकते हैं इसके अंदर, इस तरीके से। जैसे इसमें 8 है तो हो सकता है कि इसमें इस तरीके से कुछ आपको मिले, ये 16 टाइम हो सकते हैं आपके नंबरिंग लिखे हो। तो जब टोटल बीट्स को ऐड करोगे, राइट, इफ यू आर गोइंग टू ऐड द बीट्स, ये हमारा हो गया IPv6, इसको हम बोलते हैं IPv6। तो इसको जब ऐड करोगे तो 16 प्लस 16 आप ऐड करते जाओ, 16 प्लस 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 16, कितने हो गए? 32, 48, 64 एंड अगेन बाकी जो 4 ब्लॉक है ये 64 हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 128 बिट्स। इसको आप ऐड कर लेना। तो IPv4 के एड्रेस स्पेस 32 बिट्स के होते थे, IPv6 के एड्रेस स्पेस 128 बिट्स के होते हैं, राइट। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। जब भी हम IPv6 का बात करते हैं तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका जो एड्रेस स्पेस है दैट्स लार्जर देन IPv4, ठीक है। ये हमेशा आपका 32 बिट्स का नहीं होता है, ये आपका 128 बिट्स का होता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गए टेबल्स एंड ऑल। सो ये जो नंबर्स हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ये एड्रेस IPv6 का है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे कितने ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और हर एक के अंदर आपके 16 बीट्स होंगे। कैसे होंगे? जैसे 2 है, 2 को बाइनरी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 0 1 0। 3 है, बाइनरी में कैसे लिखोगे आप? तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 1, ये 3 हो गया। फिर 4 को कैसे लिखोगे? 0 1 0 0। 0 कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे 0 0 0 0। जो पहले बीट्स आपके हो गए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 बीट इसमें हो गए। इसके अंदर 16 हो गए, इसके अंदर भी 16 हो गए, यही 16 होकर आपका ये 128 बिट का बन जाता है। तो कोई भी IPv4 एड्रेस होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है। IPv6 जो होता है वो आपका 128 बिट्स का होता है। अब बिट्स का मतलब क्या होता है? बिट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एड्रेस रेंज को 2 द पावर 32 करोगे तो उसके जो एड्रेसिंग आएंगे, 2 द पावर 34 32 करोगे तो उसके जो एड्रेसिंग आएंगे, और आपके 2 द पावर आप 248 करो 128 करोगे तो उसका जो एड्रेसिंग आएगा वो आपका बहुत बिगर होगा, राइट। तो जब आप करते हो किसी भी IPv4 में 32 बिट होता है जिसके अंदर आप 2 द पावर अगर आप लिखते हो कहीं भी नंबर जाकर, जैसे मान के चलो कि इतना समझ आ गया आप लोग को, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, राइट। तो 2 द पावर 32 मतलब कि आपका जो एड्रेस स्पेस होगा 2 द पावर 32, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका रेंज इतना निकल आएगा, मतलब इतनी IP आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है। कितना मिल सकता है आपको? इतनी IP मिल सकती है IPv4 के अंदर। देखो 4294 467 295, दिस इज द मैक्सिमम IP एड्रेस, जिसको हम फर्दर अलग अलग क्लास में डिवाइड कर रखे हैं। क्लास A का आपका अलग है जिसमें आपको कुछ IP एड्रेस मिलता है, इतनी IP एड्रेस मिलती हैं, क्लास B में इतनी मिलती हैं, क्लास C में इतनी मिलती हैं, क्योंकि हमने क्लासेस कर रखे हैं। लेकिन अगर क्लासेस नहीं डिफाइन करते हो, अगर ओवरऑल रेंज डिफाइन करते हो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी IP एड्रेस मिलेगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं IPv6 की बात करता हूँ तो उसमें 128 बिट है, तो 2 द पावर 128, ये इतना नंबर होता है, इसका जब वैल्यू निकालोगे तो इतना बड़ा नंबर होता है
कि दुनिया की, और नॉट दुनिया की, यूनिवर्स की, मार्स की, प्लैनेट के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कण हैं, राइट, यू कैन असाइन द आईपी, मीन्स यू कैन असाइन आईपी एड्रेस एनी प्लैनेट डिवाइसेस, एनी, दुनिया के जो भी चीजें हैं ना, आप सोच सकते हो उसको भी आईपी दे सकते हो, तो भी आईपी खत्म नहीं होगी. सो दिस इज अ वेरी बिग, नॉट बिग, वी कैन से अनलिमिटेड रेंज, अनलिमिटेड रेंज, अनलिमिटेड रेंज ऑफ द आईपी एड्रेस, इसमें IPv6 से मिलता है. तो पहले IPv4 में हमारी रेंजेस बहुत कम होती थी, IPv6 में अनलिमिटेड होता है. अभी मैं दिखाता हूँ कितना रेंज होता है इसका, ठीक है, कितना कैलकुलेशन आएगा. तो जब आप 2 द पावर 128 करोगे, तो आपके जो नंबर है ना, ये निकल के आएंगे. यू कैन जस्ट काउंट द नंबर. ये इतने नंबर हैं, इसमें इतने आईपी बनेंगी कि आप यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, आप उनको आईपी दे सकते हो, फिर भी आपके आईपी कम नहीं पड़ेंगे. इट्स अ बिग नंबर. यू कैन ट्राई टू प्रोनाउंस, यस राइट. अगर आप इसको इसको आप समझने की कोशिश करते हो, आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या होगा कि यू कैन थिंक इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द अनडिसिलियन, डिसिलियन, नॉनिलियन, ऑक्टिलियन, जो हमने कभी सुना भी नहीं होगा, राइट. सेक्सटिलियन, पता नहीं क्या क्या बिलियंस यहाँ पे आता है, देख रहे हो, बिलियंस इज जस्ट दिस नंबर, राइट. तो कितने बिलियन, कितने मिलियन, कितने ट्रिलियन, ये सब भूल जाओ. So this is something IP range which is like unlimited. You cannot even think about it. So IPv6 120-bit address has a much larger address space than 32-bit IPv4, which offer us a bit more 4 billion address. Keep in mind, every addition of the bit double the number of the IP address. So we go for 4 billion to 8 billions, and this all numbers keep doubling until the 128 bits with this IP. So इसके यूज करके we can define the IP address, right? Every planet, right? दुनिया में जितनी भी आपकी चीजें बिलोंग करती हैं, चाहे वो आपका अर्थ हो या मून हो या मार्स हो या यूनिवर्स हो, you can define the IP address without any problem. इतनी बात समझ में आ गई कि IPv4 हमारा जो है उसके पास प्रॉब्लम क्या है, IPv6 की बेनिफिट्स क्या है. तो प्रॉब्लम तो मैंने बताया नहीं, तो आप लोग को शायद अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आप लोग कर लो. IPv6 में और IPv4 में सबसे मेजर जो जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम IPv4 का था जिसको एड्रेस करता है IPv6, वो है एड्रेस. कि जो दुनिया है बहुत बड़ी होती जा रही है, राइट. वर्ल्ड इज गेटिंग बिगर डे बाय डे, एंड डिजिटल वर्ल्ड इज ऑल्सो, राइट, डिजिटल वर्ल्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. आप क्या कर रहे हो आजकल डेट में, यू स्टार्ट असाइनिंग फोन आईपी, राइट. आईपी किसको देते हो, आपके फोन्स को देते हो, राइट, आपके पीसीज को देते हो, आपके फ्रिज को देते हो, राइट, रेफ्रिजरेटर को देते हो, राइट. आप किसको देते हो, आप अपने किचन इक्विपमेंट्स को देते हो, स्मार्ट होम्स में जितने भी आपके लाइट्स होती हैं वो भी आईपीज पे आती है. सो एवरीथिंग इज स्टार्ट वर्किंग विद आईपीज. और दुनिया में हमारे पास आईपी कितनी है, कितनी थी, इतनी आईपी थी जिसको हम काउंट कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग नंबर, राइट. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एवरी पर्सन नीड अ मोबाइल, एवरी वन नीड आईपी एड्रेस, बिना आईपी का कुछ काम होगा नहीं. तो ये आईपी आपकी फिनिश हो गई, राइट. दिस आईपी हैज बीन फिनिश्ड वेरी सुन, दिस आईपी हैज बीन फिनिश्ड. अभी नहीं, ये 2019 में ही आईपी आपकी फिनिश हो गई थी. तो उसी समय आपको इसको बनाया गया था कि भाई आईपी जब आपकी फिनिश हो गई तो आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा. तो फिनिश नहीं, आज भी आईपी4 यूज होता है, ऐसा नहीं है. बट द फ्यूचर इज नॉट IPv4, क्योंकि आपको फ्यूचर में IPv6 ही यूज करना पड़ेगा. अभी मैं कंप्यूटर की बात करूं तो हम IPv4 यूज करते हैं. अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, let me show you.
let me show this one. Oh. IP देखिए, सो अभी भी हम IPv4 यूज कर रहे हैं, राइट? IPv6 यहाँ पे है, बट दिस इज नॉट यूजेबल राइट नाउ। हम IPv4 यूज कर रहे हैं, राइट? बट प्रॉब्लम है कि IPv4 खत्म हो गई। अब IPv4 हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कुछ जुगाड़ यूज करते हैं। इसमें हमें IPv4 की लिमिटेशंस हैं कि आपको अगर प्राइवेट से पब्लिक पे जाना है तो आपको नेट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि प्राइवेट एड्रेस आपके जो होते हैं, दे कैन नॉट ट्रेवल टू द इंटरनेट। प्राइवेट एड्रेस कैन नॉट कम्युनिकेट विथ इंटरनेट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो ये आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपके इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। सो आपको इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए? इसके लिए बेसिकली आपको नेट करना पड़ेगा। लेकिन IPv6 में ये सब करने की जरूरत नहीं है। नो नेट रिक्वायर्ड, आपको नेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना एड्रेस है, इतना ज्यादा एड्रेस है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप चाहो तो सारा पब्लिक एड्रेस को यूज कर लो, तो भी आपकी IP एड्रेस खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन अभी क्या है, इन IPv4 में पब्लिक एड्रेस आपके जो है बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। सो ये आपके इतने कम IP एड्रेस हैं कि अगर इसको आईना ना मैनेज करे और इसको ना सेल करे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और वो स्टेक होल्डर्स को वाइजली ना यूज करो, तो पब्लिक IP एड्रेस तो मिनटों में खत्म हो जाएगा, कि ये कभी किसी को मिलेगा ही नहीं। बट इस तरीके से इसको इफिशियंट वे में हम इसको मैनेज करते हैं ताकि ये अभी खत्म नहीं होती है, पीपल आर कीप यूजिंग दैट, राइट? इस तरीके से आपकी IP एड्रेसिंग चलते रहती है। तो ये हमारी IP एड्रेस की बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी जो IPv4 में, जिसको IPv6 उसको स्केल करता है, उसको अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका इतना बड़ा एड्रेस स्पेस है कि यू कैन असाइन IP एड्रेस एनी ऑफ द डिवाइसेस, राइट? अब जब IP आप देते हो, राइट, सो जब भी आप IP देते हो IPv6 की, उसको देने का तरीका IPv4 में जब IP देते हो और IPv6 में जब IP देते हो, दोनों का IP लिखने का तरीका अलग होता है। देखो कैसे होता है। अगर मैं IPv4 की IP लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा, मैं 92.168.10.1। तो ये किस फॉर्मेट में हुआ? ये डेसिमल फॉर्मेट में हुआ, राइट? डेसिमल फॉर्मेट में, जिसको आप इसको रीड करते हो। लेकिन जब IPv6 की बात करता हूं तो ये ऐसा नहीं लिखाता है। IPv6 हमेशा आपका कुछ इस तरीके से होगा, कॉलन 56A9A8, राइट? कॉलन आपका हो सकता है कि 12AB, राइट? कॉलन कॉलन 1/64। ये जो आपका फॉर्मेट है, दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज नॉट बाइनरी। ये जो बेसिकली जो फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। सो दिस इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सो IPv6 को हमें हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, IPv4 को हमेशा हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर दोनों को ही बाइनरी में समझता है। अगर मैं ये IP को अगर मैं लिखने जाऊं, इसको अगर लिखने जाऊं मैं बाइनरी में, तो कैसे लिखूंगा? इसको मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इस ब्लॉक में 4 ऑक्टेट होंगे, राइट? इस तरीके से 4 ऑक्टेट जो 32 बिट्स के होंगे। तो 1 को मुझे लिखना होगा कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा ऐसे कि आपका यहाँ से जैसे लिखना स्टार्ट किया, 0 0 0 0 0 कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8, ये 1 हो गया आपका। 10 को कैसे लिखोगे आप? आपको इसको लिखने के लिए 0 0 0 0 1 0 1 0, ये आपका 10 के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से आपको 168 192 को भी आप लिख सकोगे, क्योंकि आपको टेबल पता है कैसे लिखना है। आपको लिखना है 128 टेबल, जो मैंने पढ़ा था, 64 32 16 8 4 2 1।
इसमें से ऐड करते जाओ तो यहाँ पे 192 जोड़ने के लिए आपको कितना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी 0, तो इसका हो जाएगा 1 1 0 0 0 0, तो ये आपका हो गया। बीच का 168 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 0 168 करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा हमें, तो एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 128 प्लस 32 160 हो गया, राइट। सो 32 तो आपका होगा 0 प्लस आपका 8, फिर आपका 0 0 0, तो ये आपका हो गया। तो ये इसी को जब मैंने इसको बाइनरी में लिखा तो इस तरह से हो गया। तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी को समझता है। तो जो भी नंबर लिखो IPv4 हमेशा आपको यूजर फ्रेंडली जो लैंग्वेज होता है उसको डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कन्वर्ट एंड मशीन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर। ठीक है, इतना कहानी क्लियर हो गया। अब मुझे हेक्सा को भी यूज करना है, तो हेक्सा को भी मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला ऑक्टेट है, तो देखो पहला ऑक्टेट है तो ये 2001 है, राइट। तो जब 2001 को आप अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने क्या बताया था कि एक ब्लॉक में आपका 16 बीट होते हैं टोटल। तो मान के चलिए एक ब्लॉक है पूरा, सो इसमें 8 है, तो इसमें 16 होंगे। तो जो दो है, तो दो को आप अगर लिखोगे बाइनरी में तो कैसे लिखोगे, आपको 4 बार में लिखना है। तो दो को लिखोगे तो आएगा 0, मैं लिखता हूँ 0 0 0, इसको आगे वाला भूल जाओ, आप आगे वाला इसको हटाते हैं। 0 0 2 है तो 1 0, ये 2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो आपका पहला हो गया 0 0 1 0। अब दूसरा है 0, तो 0 इसको भी 4 बार 0 लिख दो। तीसरा है 0, इसको भी 0 0 0 हो गया। और चौथा है आपका 1, तो 0 0 0 1। ये पहला ऑक्टेट हो गया। इसमें आपके कितने हो गए, 16 बीट हो गए आपके। तो जो पहला आपका इसमें ऑक्टेट है IPv6 का, किस तरह से कन्वर्ट कर दे, इस तरह से आपको 5 है आप यहाँ पे। अब 5 है, तो 5 को आपको बाइनरी में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप 5 को, ये आएगा आपका 4 बाइट की मदद से लिखना है आपको। ये आएगा आपका 0 और नहीं, आपका आएगा 0 1 0 1, राइट। 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 का। 6 का लिखोगे तो कैसे आएगा, ये आपका आएगा हमेशा, इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में बहुत ईजी है। तो इसको 0 1 1 0, ये 6 हो गया। अब ए आ गया, ए को कैसे कन्वर्ट करोगे आप बाइनरी में, तो ए को हेक्सा में है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो आप यूज कर लो यहाँ से, आपको मशीन कर लेती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्टर, तो यहाँ डालोगे आप ए, तो ए नंबर डाल दो यहाँ पे, ये बाइनरीज का नंबर हो गया देखो। सो आपका ये बाइनरी नंबर हो गया 1010। आप यहाँ लिख लो, और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसका भी जैसे मान के चलो कि ए है, ए लिखना है मुझे, यहाँ पे जाकर और मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। ये सब 8 है। 8 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को आपको लिखने के लिए 8 वाला जो है आपका, 8 को चलो ऐसे लिख लेंगे। तो आपको करना क्या है बेसिकली, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। सो आपको करना क्या है यहाँ पे, सो 8 को लिखने के लिए जैसे अब दूसरा ऑक्टेट लिखता हूँ मैं। दूसरा ऑक्टेट हमारा ये था, ठीक है, इसमें ऐसे, इसमें आपको बाकी ऐसे कन्वर्ट करने पड़ेगा आपको सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये लिखने के लिए आपको यहाँ पे पहला ऑक्टेट 0 0 नहीं, ये तो लिख लिया हमने ना। 5 को हमने लिखा था, 5 को क्या है 0 1 0 1, राइट। ये 6 को कैसे लिखा था हमने, 0 0 1 1 0। फिर ए को कैसे हमने कन्वर्ट किया था, इस तरीके से 0 1 1 0, राइट। फिर 8 को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 0 0 0 लिखना पड़ेगा। इसको अगर वैल्यू को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑक्टेट को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये समझ गए कि जो भी आप IP देते हो, मशीन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती ही करती है। बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज।
ठीक है, पहली बात तो ये होगी। तो आपको दोनों रेंज के बारे में तो समझ आ गया है कि आपका IPv6 के दोनों रेंज क्या होते हैं, राइट। आईपी मीन्स IPv4 IPv6 क्या होते हैं और लिखते कैसे हैं, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक आपका 128 बिट का होता है, दूसरा आपका मात्र और मात्र 32 बिट्स का होता है। 128 में बहुत ज्यादा होता है रेंज, और आपकी जो 24 बिट होता है उसमें बहुत ही कम रेंज होता है। और उसमें क्या होता है कि आपकी आईपी लिमिटेड है, आपको उसमें प्राइवेट पब्लिक की कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी होता है बट नॉट लाइक दैट, मैं बताता हूँ आगे कैसे होता है क्या होता है। बट इसमें जो आईपी लिखने का तरीका होता है वो आपका हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई, दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात क्या है कि अब इसको समझते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अब पहले आईपी एड्रेसिंग समझ लो, फिर कॉन्फ़िगरेशन की इसकी बात करेंगे और थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक और हमारे पास टर्म होता है कि जब भी IPv4 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये सब टर्म होते थे। आपके पास एक ब्रॉडकास्ट होता था, राइट, आपके पास मल्टीकास्ट होता था, आपके पास यूनिकास्ट होता था, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो IPv6 के अंदर, ये IPv4 के सारे बात हैं, राइट। IPv6 के अंदर आपका मल्टीकास्ट तो होता है लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यूनिकास्ट होता है। एंड एक और नया एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं एनीकास्ट। एक नया एड्रेस हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे काम करता है, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और एनीकास्ट। ठीक है, अब बात आती है कि देखो यहाँ पे नैट पैट की जरूरत इसमें पड़ती है। IPv4 में आपको नैट करने की जरूरत पड़ती है, राइट। आपको पैट करने की जरूरत पड़ती है। कहाँ चला गया, इसमें आपको नेट करने की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको पैट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप बात करते हो IPv6 के तो नो नेट नो पैट। आपको ये चीजें लिखते जाओ, आप लोग अपनी कहीं नोट बनाते जाओ, ठीक है। तो इसमें नो नेट नो पैट की जरूरत इसमें होती है, इसमें कोई नेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि IPv6 होता है, ये आपका IPv4 के साथ कंपैटिबल होता है, इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। इसको IPv6 IPv4 के साथ आप बात करना चाहते हो तो बात हो जाएगा, मैं आपको भी दिखा दूँ, राइट। अब जो आईपी होती है IPv4 की, वो कैसी दिखती हैं, कैसे इसको लिखते हैं और क्या इसका फंक्शन होता है, मैं आपको बुक से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि उसमें अच्छे समझ में आप लोग पाए। तो जब भी आपको आईपी लिखा जाता है IPv6 का, कुछ इस तरह की आईपी लिखी जाती है। कहीं हेक्सा होगा, कहीं आपका नंबर होगा, चार चार नंबर होंगे, चार चार बिट होंगे, उसको कॉलन से हम इसको सेपरेट करेंगे। IPv4 में क्या करते थे हम, डेसिमल इस तरीके से लिखते थे, नंबर्स को इस तरीके से सेपरेट करते थे। लेकिन इसमें कॉलन से होते हैं, कोई भी आईपी होगा उसको कॉलन से हम लिखेंगे, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई एड्रेस है तो दैट इज द IPv6। अपने पीसी पे भी जाकर देखोगे IPv6 एड्रेस आपके पीसी पे होगा। आपको कमांड क्या चलाना है यहाँ पे, IP config/all। तो देखिए यहाँ पे आपका IPv6 एड्रेस मिलेगा, और वो भी आपका इसी तरीके से कॉलन से सेपरेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि आपका, देखिए IPv4 का आपका डेसिमल है लेकिन ये आपका कॉलन से सेपरेटेड होगा। कोई भी IPv6 होता है वो आपका कॉलन से सेपरेटेड होता है। ये सब IPv6 का एड्रेस है, जितना भी देख रहे हैं सब IPv6 का एड्रेस होता है। तो कोई भी IPv6 को लिखने का तरीका आपका ये होता है, कंप्लीट, एक कंप्लीट 128 बिट्स का आपका एड्रेस होता है, राइट। लेकिन एक चीज और इसमें आप समझिए कि अगर मैं IPv6 की बात कर रहा हूँ, तो मान के चलिए कि कोई एक IPv6 आपका लिखा हुआ, राइट। तो इसमें आपकी दो तरह की चीजें होती हैं, एक आपका नेटवर्क होता है और एक आपका होस्ट बिट होता है। नेटवर्क बिट जैसे आपको होता था ना, इसमें आपका कोई भी आपका जैसे एड्रेस होता था तो उसके अंदर भी आपका नेटवर्क एड्रेस होता था, होस्ट बिट होता था, जैसे आपका सबनेटिंग कर नेटवर्क एड्रेस होता था। इसी तरीके से जो आपकी आईपी होती है, जैसे आपकी कोई आईपी है, ठीक है,
उस आईपी का कितने हो गए, इसमें हो गए 16, 32, 64, राइट, 16, 32, 48, 64, 64। तो आपके 64 बीट जो होते हैं वो हमेशा आपके होते हैं नेटवर्क बीट, और बाकी 64 बीट होते हैं वो आपके होस्ट बीट होते हैं। तो कहने का मतलब कोई आईपी है IPv6 का, मान के चले IPv6 का आईपी कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके मान के चले IPv6 का एड्रेस है, कौन सा वाला ये वाला। तो इस IPv6 के एड्रेस में से, ये IPv6 के एड्रेस में से, इसमें से आधा जो आपका होगा वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा और आधा आपका होस्ट को। तो पहला जो 64 बीट्स होंगे, राइट, एक ऑक्टेट में 16 होते हैं, 16 दूना 32, 48 एंड 64। इसको हम बोलते हैं हमेशा नेटवर्क बिट, इसको हम लिखेंगे नेटवर्क बिट, और इसको हम लिखेंगे हमेशा होस्ट बिट। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी IPv6 की जब बात करते हो तो आपके उसके अंदर नेटवर्क बिट होते हैं एंड आपके अंदर होस्ट बिट होते हैं। आप लोग बताना जहाँ नहीं समझ में आया वहां पे, ऐसा कहीं लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज बताना मुझे। सो ये तीसरी बात हो गई। सो आपके नेटवर्क बिट हो गए एंड होस्ट बिट हो गए। ठीक है, अब एक चीज और, कि मान के चलिए कि आपका, अब देखिए होस्ट बिट कितना है, ये जितना होस्ट है ना, इसमें से पहला एड्रेस यहाँ अगर 1 लिख दूंगा तो ये पहला एड्रेस हो जाएगा किसी मशीन का। अगर दूसरा है तो इसको ऑन कर लूंगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो सोचिए आप कितने एड्रेस बन सकते हैं, मतलब 2 द पावर 64 होस्ट हो सकते हैं, मतलब एक सबनेट में इतने मशीन को आईपी दे सकते हैं आप। इट्स अ ह्यूज रेंज, ह्यूज रेंज, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि आपको ये एड्रेस दे दिया जाए और बोला जाए इसका सबनेट एड्रेस निकालो आप, जैसे कोई आईपी दे दिया कि आपको ये आईपी एक हो गया आपको, जैसे आप निकालते थे ना IPv4 में, आपको एक नेटवर्क एड्रेस निकालने को बोला जाता था, उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक आईपी में देता है इस तरीके से आपका 192.168.10.1/24। अब मैं इसको बोलता कि आप इसका नेटवर्क एड्रेस निकालो, तो उसका एक फॉर्मूला था नेटवर्क एड्रेस निकालने का कि कैसे हमें होस्ट बिट को कैसे हमें करना है, कैसे 10 को मैनेज करना है, कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है, फिर हम उसको निकालते थे, जो हमने पूरा सीखा था। इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें नेटवर्क एंड होस्ट बिट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क एंड होस्ट बिट है तो आपको पता है जितनी आईपी एड्रेस है उसको आधा कर दो आप, इधर का पार्ट आपका नेटवर्क हो गया, इधर का पार्ट आपका होस्ट हो गया। सो अगर आप, मैं इसको बोलूं कि इसको आप एक प्रीफिक्स लेंथ में लिखो तो इस तरह का प्रीफिक्स आपका हो जाएगा। कैसा होगा प्रीफिक्स, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस होगा 2011-234:5678:1 2 3 4://64। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस। और इसकी पहली आईपी क्या होगी, पहली आईपी क्या होगी, पहली आईपी होगी 2011-234:5678:1 2 3 4://1 664। ये आपकी पहली आईपी होगा। जैसे इस आईपी बढ़ते जाएगा तो हो सकता है किसी होस्ट की आईपी हो, इतना बड़ा उसके लैन में टोपोलॉजी हो कि आपको इतनी आईपी देनी पड़ जाए। वरना जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे 1 2 आपका 3 होते जाएगा वो, फिर आपका ऑक्टेट बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आप आईपी दे सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए कि कोई आईपी आपको IPv6 दे दिया गया, ठीक है। अब इतना बड़ा आईपी आपको लिखना है, राइट, इतना बड़ा आईपी लिखना है। तो यार इतना बड़ा आईपी लिखना याद करना बड़ा मुश्किल होगा, राइट, किसी को भी, कि ये आईपी यार क्या है, ये तो बहुत ही बड़ा आईपी है। तो इसका एक तरीका है, इसको छोटा भी हम कर सकते हैं। इसको छोटा हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखो। किसी भी आईपी को अगर आपके पास आईपी मिल गया, राइट, देखो बाइनरी टू हेक्सा में, जैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे, हेक्सा टू बाइनरी आपको कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, राइट। और किसी को बाइनरी टू हेक्सा करना तो भी हो जाएगा। तो ये बाइनरी टू हेक्सा कैसे बिट कन्वर्ट करते हो मैंने बता दिया आप लोग को,
कि कोई भी ए बी सी नंबर जाओ यहाँ पे, अगर यूज करना है तो आप इसको सी डाल दोगे तो इसका बाइनरी नंबर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। हर एक का, तो एक ऑक्टेट में 4 वैल्यूज होते हैं, राइट, हेक्साडेसिमल में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर आएगा। या तो डेसिमल होगा या तो हेक्साडेसिमल होगा, दो ही होगा, राइट। तो 9 के नीचे जितने भी नंबर होते हैं डेसिमल होते हैं, 9 के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर ई डाल दिया तो देखो इसके ये नंबर हो गया, अगर एफ डाल दिया तो ये हो गया, ई एफ जी डाल दिया तो ये नहीं होता, एफ तक ही आपका नंबर आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि ये फिर फुल हो जाता है। ठीक है, सो ये 15 नंबर के बराबर होता है। तो अब क्या बात आती है, जैसे कोई IPv6 आपको दे दिया गया, राइट, और आपको समझना है कि ये IPv6 को हम और बेटर वे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो वही बात है, आपकी प्रीफिक्स बिट होती है एंड होस्ट बिट होती है, इसको नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं एंड होस्ट एड्रेस बोलते हैं। कोई भी एड्रेस का जो होता है उसका होस्ट एंड नेटवर्क बिट बोलते हैं। अब मान के चलो कि अब मैंने ये लिख दिया एड्रेस, तो ये पूरी IP एड्रेस हो गया। तो मैं चाहूँ तो मशीन को जाकर इस तरीके से IP दे सकता हूँ। मैं अपने PC को लैन में इस तरीके से IP दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ, देखो, उसको जाके दूं 2001, फिर 0DB8 A कॉलन 0002, राइट। और फिर इसको मैं कॉलन 0, इसको मैं जाके 0000, फिर मैं इसको 1 मिनट इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। इस तरीके से ये पूरी मशीन को मैं IP इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। एक तो हो गया इसको बड़ा करने का, लिखने का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा इसको लिखने का, दूसरा तरीका भी हमारे पास इसका लिखने का है, राइट। क्या था, DB8 था ना यहाँ पे। अब इतना बड़ा आपको रेंज याद नहीं है, राइट। अब चाहते हो मैं PC को शॉर्टकट में IP दूं, तो कैसे दे सकते हैं। तो इसका बेसिक तरीका ये है कि आप एक काम करो, इसका शॉर्टकट में IP देने का, आपको जो शॉर्टकट में IP देना है उसको कैसे दे सकते हैं, आप देखो इसको ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जितने भी अगर कंटीजियस जीरो है नंबर वाले, जितने भी कंटीजियस जीरो हैं, इनको आपको सिंपली PC में जाओ इस तरीके से, और इन पे ऐसे लिख दो आप। जो जीरो नहीं है उनको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 0DB8, राइट। ये इसको आप छेड़ नहीं सकते हो, इसको भी देखो 002 है, इसको भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी जीरो बच गए, ये सारे जितने जीरो बच गए आप देख रहे हो, इनको सिंपली ऐसे डालकर 1/64 भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अब जितने बीच में आपके बच गए वो सारे जीरो हैं, मतलब 3 ऑक्टेट 4 ऑक्टेट जो भी हैं जीरो है। आप अगर इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मतलब बीच की वैल्यू सारी जीरो है, ये आपकी IP छोटा हो गया, राइट। लेकिन आप सिर्फ एक रूल है, एक ही बार ऐसा कर सकते हो, ओनली वन टाइम यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो। एक IP तो ये हुआ जिसको इस तरीके से आप लिख दिया। अब मान के चलो कि आपके पास एक और IP है, जैसे PC1 को देना है, राइट। इसमें क्या है, देखो आप लोग, इसमें है 2001, राइट। मैं इसको कहीं और लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आपको हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो। PC के 2001 है, राइट। इसके अंदर यहाँ पे 0000000, ठीक है। फिर इसके अंदर AAA हो गया, ठीक है। फिर 002 हो गया, राइट। फिर आपका यहाँ पे जीरो, इस पे 0000000, राइट। और 0001, कितने ऑक्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी IP हो गई, ठीक है। ये कोई PC2 की IP है। अब इसमें देखो यहाँ पे तो 2 बार जीरो है ना, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ही ऐसे शॉर्टेंड कर सकते हो, मतलब छोटा लिख सकते हो। अगर आपने पहले वाले को ऐसे लिख दिया 2001 कॉलन इसको
इस तरीके से लिख दिया, मतलब बीच का जीरो आपका हो गया पूरा, राइट। तो आप बाद वाले को फिर नहीं छेड़ सकते हो, बाद वाले को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पूरे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया, दिस टाइप, एक तरीका तो ये हो गया आपका दिस टाइप वन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो, इसको आप चाहते हो कि पूरा मैं लूं, ये दोनों को, इसको मैं शॉर्ट एंड करना चाहते हूँ, तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और इसको लास्ट वाले को जाकर क्या करना पड़ेगा, जैसे 0002 है, और इसको कॉलन कॉलन आप 1/64 इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी बाकी जीरो सारे जीरो हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेंड करना, मतलब आईपी को छोटा करना। समझ आया कि IPv6 में अगर जीरो हो तो कैसे उसको हम कर सकते हैं। यही चीजें देखो यहाँ पे आपको लिखी हुई है, जैसे ये आईपी है, तो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये 00 है, तो मैं पूरे जीरो को हटाकर मैंने यहाँ पे छोटा छोटा करके इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये आपका एक ही आईपी का मतलब हो गया। अगर इन दोनों को भी हटा दोगे तो भी चलेगा, बाद का जीरो को भी हटा दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आईपी लिखी जाती है, इनका होता है शॉर्ट एंड आईपी बोलना होता है। तो हमें ये समझ आएगा कि आईपी का फंडामेंटल क्या है, शॉर्ट एंड आईपी का मतलब क्या होता है। अब हमारी बात आती है कि जो हमारी आईपी होती है, आईपी तो जो हम यूज करते हैं, उसमें क्या क्या तरीके का आईपी होता है, राइट। हमें अगर आप देखोगे तो हमें ये समझना है कि कॉन्फ़िगर हम करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो चार टाइप की आईपी होती है, कि एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, एंड आपका यूनिकास्ट, और आपका यूआई, राइट। इसका मतलब क्या होता है, EUI64 एड्रेस, सबको समझते हैं एक एक करके। तो जब आप बात करते हो यूनिकास्ट, यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन 1 to 1 होगी, दैट्स यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 through ग्रुप। ठीक है, एंड व्हाट इज एनी कास्ट, एनी कास्ट का मतलब क्या होता है, एनीवन नो अबाउट दैट, एनी कास्ट का मतलब क्या होता है। एनी कास्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट विथ क्लोजेस्ट क्लोजर और क्लोजेस्ट सर्वर और डेस्टिनेशन, क्लोजर डेस्टिनेशन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी एनी कास्ट का जब मतलब समझो कि मान के चलो कि आपकी ये सर्वर है, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है। ठीक है, ये सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। समझो बात को, ये आपका बीच में एक स्विच लगा हुआ है जिसे सर्वर कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान के चलो कि एक राउटर ये लगा हुआ है, एक राउटर ये लगा हुआ है, एक राउटर ये लगा हुआ है, R2 नहीं, R3, R2, R1, ये सारे ऐसे कनेक्टेड हैं सर्वर से। और ये एक राउटर ये लगा हुआ है, ये भी कनेक्टेड है सर्वर से। और यहाँ पे आप बैठे हो, आपकी ये पीसी है, यहाँ पे आपके यू। एनीकास्ट का मतलब समझो, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे एनीकास्ट का मतलब क्या होता है। सो यू हियर, राइट। सो जब आप यहाँ बैठे हो, राइट, एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद द सर्वर्स, राइट। सो एनीकास्ट कैसे काम करता है इसको समझो। मान के चलो कि आपके यहाँ पे जो आपका ये लिंक है, इस पे OSPF चल रहा है, राइट। ये भी OSPF पे, यहाँ पे आपका EIGRP है, ये सब EIGRP चल रहा है, यहाँ पे आपका रिप चल रहा है। अब इन सर्वर का आईपी जो है ना सेम है, दिस सर्वर्स आईपी आर सेम, ये अलग अलग नहीं है दिस सर्वर आईपी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मान के चलो कि ये सर्वर आपका प्राइमरी है, तो ये आपका दोनों आपका बैकअप है, बैकअप 1, बैकअप 2। तो सबका आईपी एक है, हो सकता है आईपी इसका 10.10.10.10.1 है, 10.10.10.2
1 ही है इसका भी, और इसका भी 10.10. ये तभी काम करता है एनीकास्ट आपका 1 है, तीनों के आईपी 1 है. अब पीसी को इन तीनों से कनेक्ट करना, तब पीसी को कैसे पता चलेगा मैं कौन सा आईपी कनेक्ट करूं? तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों में से जो सबसे क्लोजेस्ट है एनीकास्ट यूज करके उससे कनेक्ट कर ले, और जब वो क्लोजेस्ट किसी रीजन से डाउन चला जाए तो नियरेस्ट सेकंड क्लोजेस्ट से वो कनेक्ट कर ले. जब सेकंड क्लोजेस्ट भी जान जाए तो थर्ड से चला जाता है. ऑटोमेटिक बैकअप फेल ओवर मेरा होते रहे. समझो बात को आप लोग. सो एनी कास्ट का मतलब ये होता है आपका कि जब भी आप एनी कास्ट के बारे में बात करते हो तो एनी कास्ट इज मेथड कि आपको इट इज जस्ट गोइंग टू ट्राई टू फिगर आउट द क्लोजेस्ट सर्वर. अब वो किस पैरामीटर पे हो सकता है? अब हो सकता है कि जैसे वो एसपीएफ आप यहाँ पे रन कर रहे हो, ये वर्क करता है कॉस्ट पे, या इसकी एडी वैल्यू हो गई 1110, इसकी एडी हो गई 90, इसकी हो गई होप काउंट. तो जिसकी एडी आपकी सबसे कम है, या एडी वैल्यू मान के चलो आपकी, चलो मान के चलो कि आपकी एडी वैल्यू पे कंपेयर करो तो इसकी एडी वैल्यू होगी 120. तो सबसे आपका बेस्ट राउट कौन सा बनेगा? 90 वाला बनेगा, राइट? अगर यहाँ से यहाँ ये एचआरपी के थ्रू इसको रीच कर रहे हो तो इसकी एडी वैल्यू सबसे कम है, तो इसका राउट आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ये क्लोजेस्ट बन जाएगा. अगर ये सर्वर आपका ओएसपीएफ से रन हो रहा है तो इसकी एडी वैल्यू 1110 है, तो ये सेकंड हो जाएगा आपका. अगर ये भी डाउन हो जाएगा तो ये थर्ड हो जाएगा. अगर पूरा ओएसपीएफ ही चल रहा है तो जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा पहुंचने के लिए वो कंसिडर हो जाएगा. अगर पूरा ये एचआरपी चल रहा होगा तो जिसकी कम मैट्रिक होगी वो प्रेफर्ड हो जाएगा. अगर पूरा रिप चल रहा है तो जिसकी सबसे कम होप काउंट होगी वो प्रेफर्ड हो जाएगा. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. IPv6 में जो हमारी चीजें हैं ये एनी कास्ट में इसी तरीके से वर्क करती है. नियरेस्ट जो हमारा है सर्वर उससे कम्युनिकेट करता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं होती है. सो दिस इज द एनी कास्ट. ठीक है. अब आपकी जो मल्टीकास्ट है आपको पता है 1 टू ग्रुप को कम्युनिकेट करना है. अब हम एक एक करके बाकी चीजें भी बात करते हैं. ठीक है. तो चलो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. तो जब भी हम आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो आपको कुछ एड्रेसेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बिना जाने आप उन एड्रेसेस को काम आपका नहीं चलने वाला है, राइट? तो आपके जो एड्रेस होते हैं, दो तरह के एड्रेस रेंज इसमें भी होते हैं. एक होता है पब्लिक एड्रेस रेंज, एक होता है प्राइवेट एड्रेस रेंज. IPv6 में भी एड्रेसिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. इट इज गोइंग टू रिक्वायर द आईपी एड्रेसिंग इन IPv6 एज वेल. सो जब भी हम बात करते हैं प्राइवेट एड्रेस रेंज की और पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज की, इसमें हमारे पास ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है और एक हमारे पास यूनिक लोकल होता है. तो जब ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो ये हमेशा आपके एक पब्लिक एड्रेस की तरह ही काम करता है. मतलब इसमें आपको नैट करने की जरूरत नहीं होती है. आप किसी पीसी को असाइन कर दो आईपी एड्रेस, वो बाकी दूसरी दुनिया से कम्युनिकेट कर लेगा. सो वो हमेशा आपका ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की तरह ही काम करता है. जब हम बात करते हैं यूनिकास्ट लोकल की तो वो हमारा एक तरह से पब्लिक आईपी एड्रेस की तरह ही काम करता है. यूनिकास्ट एड्रेस इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट एज द पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट? सो अगर यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे देखते दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. सो आपके यूनिक लोकल, एक होता है लिंक लोकल. सो लिंक लोकल बताता हूँ आपका. तो पहले यहाँ समझिए यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है. यूनिकास्ट एड्रेस आपका सिमिलर 1 to 1 जिसे बात करते हो, राइट? जिसे आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस से बात करते हो, 1 to 1 कम्युनिकेशन होगी, सिमिलर IPv4 की तरह, राइट? 1 to 1 कम्युनिकेशन. ग्लोबल यूनिकास्ट इज समथिंग आपका एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जिसमें आप पब्लिक आईपी एड्रेस आप यूज करते हो. आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के आईपी एड्रेस होते हैं, उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं. तो जो आपके ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होते हैं वो हमेशा पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं. मतलब किसी डिवाइस को आपने ये एड्रेस दे दिया तो इंटरनेट से आराम से बात कर लेगा, कोई नेट की जरूरत नहीं है. ठीक है. इसमें यूनिक लोकल क्या होता है फिर? तो यूनिक लोकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके बेसिकली कंपनी के लोकल लैन में यूज होते हैं, राइट? वो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होते हैं. अगेन द यूनिक लोकल एड्रेस कैन नॉट बी राउटेबल टू इंटरनेट, वो प्राइवेट एड्रेस होते हैं. तो इसलिए बोल रहा है यूनिक लोकल एड्रेस वर्क लाइक द IPv4 प्राइवेट एड्रेस. You can use this address on your own network if you don't intend to connect the internet, और if you would plan to use the IPv6 NAT. So NAT basically हम इसमें नहीं यूज करते हैं क्योंकि इतनी अमीरी होती है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो you can do it. There is a provision. तो आपके यूनिक जो लोकल एड्रेस होते हैं वो हमेशा जो उनको लिखा जाता है उनका स्टार्टिंग होता है FC00 से.
तो कोई एड्रेस अगर FC00 से लिखा हुआ है, राइट, अगर कोई एड्रेस आपको कहीं दिखे उसमें पहला जो स्टार्टिंग है FC00, अरे यार, कोई भी एड्रेस है अगर उसमें FC00 है, तब समझ जाना कि ये एड्रेस आपका यूनिक लोकल है, यूनिक लोकल है। और ये आपका एक तरह से प्राइवेट एड्रेस होता है। कोई एड्रेस अगर आपका 2000 से स्टार्ट है, राइट, या आपका 3 से स्टार्ट है, इस तरीके से, तो आप समझ जाना है कि आपका ग्लोबल यूनिकास्ट है, राइट। कोई एड्रेस अगर कोई एड्रेस अगर आपका, मान के चलो कोई ऐसा एड्रेस है जिसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी ये है, कहाँ लिखा नहीं है क्या इसमें, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। CMT, मैं दिखाता हूँ आपको। कोई एड्रेस अगर FE80 से स्टार्ट है, FE80 से, एनी एड्रेस इज स्टार्टिंग FE80, FE80, इस टाइप का एड्रेस को हम बोलते हैं लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस। और इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आप लोग को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस होता है। तो लिंक लोकल एड्रेस, तो दो चीज समझ आ गया हमें कि हमारे पास जो ग्लोबल यूनिकास्ट है वो हमारे एक पब्लिक एड्रेस होते हैं। यूनिक लोकल जो होता है हमेशा आपका एक ऐसा एड्रेस होता है जो FC से स्टार्ट होता है, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क में ही यूज करते हैं, लोकल लाइन एरिया में यूज करते हैं। अगर आपको इसको बाहर भेजना है तो यू जस्ट हैव टू यूज द आपकी जो नेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब बात करते हैं हम आपके लोकल लिंक लोकल एड्रेस की, जो आपका तीसरा टाइप का एड्रेस है लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। तो इसमें लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, यूनिकास्ट कई सारे आपके यूनिकास्ट कई हैं। तो लिंक लोकल एड्रेस होता है, ये एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसकी स्टार्टिंग होती है FE0 से, राइट। ये लिंक लोकल एड्रेस हमेशा आपके स्टार्ट होता है FE0 से, जो आपकी हर एक इंटरफेस पे अवेलेबल होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी जो एड्रेस FE80 से स्टार्ट है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू नोन एज द लिंक लोकल। कोई एड्रेस अगर आपका FD से स्टार्ट है, FC से स्टार्ट है, दैट इज अ यूनिक लोकल। कोई एड्रेस अगर 2 से स्टार्ट है या 3 से स्टार्ट है, दैट इज द ग्लोबल यूनिकास्ट। कोई एड्रेस अगर F से स्टार्ट है, F से, तो आप समझ जाना कि दैट इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस। ये आपको एड्रेसिंग पहले समझनी पड़ेगी कि कौन सा, ये सारे अलग अलग टाइप के एड्रेसिंग होते हैं, सबका अलग अलग मतलब होता है। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, राइट, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसी बुक में ही होगा, कि मान के चलिए कि कोई आपका एड्रेस है, ये तो हमें समझ आ गया, कोई एक एड्रेस है कोई PC पे या कोई डिवाइस पे। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, इसी में से दिखा रहा था, नोट्स में से ही दिखाता हूँ आपको। हाँ, सो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, राइट। एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, ये एक एड्रेस टाइप होता है। मल्टीकास्ट हम समझ दिए, मल्टीकास्ट की हमारी जो मल्टीकास्ट के लिए जो होता है, एक हमारा एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर, राइट, एक्सटेंडेड आइडेंटिफायर। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो कोई राउटर आपका है, ठीक है, जैसे यही राउटर है, ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से, ये वाला राउटर है आपका, कहाँ गया, ये राउटर है। इसके इंटरफेस पे अगर आप जाकर देखते हो, शो इंटरफेस गिग 0/0, 0/0। तो इस इंटरफेस पे क्या है, इस इंटरफेस पे अगर मैं जाकर देखता हूँ, तो इस इंटरफेस का एक अपना मैक एड्रेस है, right? मैं चाहता हूं कि मैं इस इंटरफेस पे एक IP एड्रेस डालूं, राइट, एक IP एड्रेस डालूं जो IPv6 का हो, लेकिन मैं IP कॉन्फ़िगर ना करूं, मैं IP कॉन्फ़िगर ना करूं, और मैं चाहता हूं कि मैक एड्रेस से ही उस पर्टिकुलर इंटरफेस को IP दे दिया जाए।
तो जो हमारा ये एड्रेस है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड आइडेंटिफायर, राइट, यूनिक आइडेंटिफायर, इससे हम मैक एड्रेस से किसी इंटरफेस का जो मैक एड्रेस होता है, इंटरफेस आईडी होती है, उसको यूज करके वी कैन क्रिएट द IPv6 एड्रेस। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता, कैसे समझो आप लोग। तो कोई भी हर एक इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, हर एक इंटरफेस का। जैसे राउटर का ही आप देख लो, तो राउटर का अपना एक मैक इंटरफेस है यहाँ पे। अब इसी इंटरफेस को मैं अगर यूज करके बोल लूं कि मुझे एक बनाना है IPv6 एड्रेस, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, इट इज पॉसिबल। मैं दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल है आपका। अरे यार, छोड़ो, मैं दिखाता हूँ अभी। ये एड्रेस है, मैक एड्रेस आपका है। अब इसको मैक एड्रेस से हमें यूज करके एक IPv6 बनाना है बाय यूजिंग द above MAC address need to create an IP address, IPv6 एड्रेस, राइट। तो कैसे बनेगा, राइट? सो एक इसका फॉर्मूला होता है, राइट। अब ये मैक एड्रेस कितने बाइट का होगा? ये एक मैक एड्रेस आपकी 48 बाइट्स की होती है, 48 बिट्स का होता है। कैसे? जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें 16 आएगा, इसमें 16 आएगा, एंड 16 16 या 48 बिट हो जाएंगे। लेकिन आपकी IPv6 जो होते हैं वो आपके होते हैं क्या? वो 128 बिट्स के होते हैं, राइट। जो अभी आपके IP एड्रेस होते हैं वो आपके नॉट 128, 64 बिट्स के होते हैं, राइट। एड्रेसेस जो होते हैं 64 बिट्स के होते हैं। कोई भी एड्रेस आप बनाते हो दैट इज गोइंग टू हैपन इन 64 बिट्स, राइट। सो आपकी जो भी आप प्रीफिक्स डालते हो उसमें से आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द 64 बिट्स। और जो कंप्लीट एड्रेस होता है 128 बिट्स का होता है। इसमें यही बोल रहा है कि आपकी जो एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर हुआ होता है इज अ मेथड जिसको हम ऑटोमेटिकली IPv6 होस्ट को इंटरफेस पे हम असाइन कर सकते हैं। जैसे ये इंटरफेस है, अगर मुझे इस पे IPv6 डालना है तो आई कैन डिफाइन ऑटोमेटिकली। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। डिफॉल्ट इंटरफेस मैं यहाँ पे डिफॉल्ट इंटरफेस गीक 0x00। सो अब मैं जाके यहाँ पे शो रन चलाता हूँ तो इस पे कोई IP नहीं मिलेगा आपको, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी IP, इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस इंटरफेस पे मुझे ऑटोमेटिक IP एड्रेस देना है तो कैसे दे सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाकर इस पे, इस इंटरफेस पे देखो, मैं जाकर इसको IPv6 देना है, IP असाइन करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई IP सबनेट लूं या कोई असाइन करूं। मैं चाहता हूँ किसी मैक से इस पे IP असाइन हो जाए। इस पे आपको इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे गए आप इंटरफेस पे, राइट। जाने के बाद आपको सबसे पहला इस पे कमांड लिखना पड़ेगा IPv6 इनेबल, राइट। IPv6 इनेबल करने के बाद आपको यहाँ लिखना है IPv6, राइट। लिखने के बाद एड्रेस लिखना है यहाँ पे। एड्रेस के बाद आपको लिखना है इस पे, मान के चलिए कि, हाँ, इसमें आपको हमारे पास कमांड होती थी। हेलो, यस, किसने कुछ बोला क्या? इसमें हमें एड्रेस डालना होता है, एंड डालने के बाद वी कैन असाइन द IP एड्रेस। ये तो ऑटो कन्फिग से उठा लेगा। वर्ड जनरल IPv6 लिंक लोकल, एक मिनट, IPv6 इसमें हमारे पास होता था एड्रेस लिंक, दिखा नहीं रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ। हम्म, इसको डालने का एक तरीका होता था, इस पे ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, कमांड इसकी, हाउ टू डिफाइन UI एड्रेस ऑन इंटरफेस। तो एक सेकंड मुझे दो।
configuration कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा इसको चेक करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं भी देख लेता हूँ कैसे इसको देते हैं ऑप्शन इसमें, लेकिन समझ लो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देने का एड्रेस भी तरीका मैं बता दूंगा जब लैब करेंगे तो कैसे इसको हम देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपका कोई भी एड्रेस होता है, राइट, एंड उस एड्रेस को यूज करके आप अगर इसको जनरेट करना चाहते हो यूनिक 64 इंटरफेस आईडी, राइट, जो मैक एड्रेस में आपको 48 बिट्स के एड्रेस होते हैं उसी में आपको 64 बिट का बनाना है, तो आपको करना क्या होगा, आपका जो भी मैक एड्रेस है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो। सिंपल सा रूल है इसका, जो भी आपका मैक एड्रेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। सबका मैक एड्रेस ये है, इसको हाफ बिल्कुल डिवाइड कर लो। कैसे हाफ डिवाइड होगा, जैसे इस तरीके से आप इसको हाफ डिवाइड कर लो। देखो ये आपका कंप्लीट हाफ है। तो पहला पार्ट आपका क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पार्ट आपका हो गया, देखिए आप लोग, 00004। फिर आपका क्या हो गया, 09A। इसके बीच में आप करना क्या है मैं बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा स्पेस दे दीजिए, ठीक है। फिर आप यहां से लिखिए, दूसरा पार्ट क्या है, 28, फिर डैश 8601। ये दो पार्ट में हो गया। इसके बीच में ये 4F को आपको इंसर्ट करना है, तो 2F इधर डाल दीजिए और बीच में डैश लगा दीजिए और 2F इधर डाल दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा 0004। इस तरीके से कॉलन लिख लीजिए, 9AFF कॉलन FF28 कॉलन 8601। तो ये कंप्लीट आपका एड्रेस हो गया। एंड इस कॉलन कॉलन आप इस पे जो भी 64 डालना चाहे, 64 बिट जो भी आप एड्रेस डालना चाहे डाल सकते हैं, बट ये आपका एक तरह से आइडेंटिफायर बन जाता है। और इस तरीके से आप इसको एक तरीके से मैक एड्रेस को यूज करके, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे होता है एग्जैक्टली, तो आप मैक एड्रेस को यूज करके हाउ यू कैन डू द एक्चुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन द इंटरफेसेस। सो ये आपका यूज होता है, दिस इज द यूज फॉर जस्ट यूज द मैक एड्रेस टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेसेस। ठीक है, तो ये आपका यू का मतलब होता है। इसको कभी भी आप करना हो तो इस तरीके से जो भी मैक एड्रेस है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको जो पहला है सेक्शन उसके आगे अपेंड कर दीजिए, दूसरा के आगे प्रिपेंड कर दीजिए। तो ये आपका जो कंप्लीट एड्रेस बना, दिस इज द इंटरफेस आईडी, और आपका एक मैक एड्रेस बन जाता है। लेकिन इसमें एक रूल और होता है, जब आप इसको मैक एड्रेस बना दिया आपने, जैसे मैंने एक मैक एड्रेस बना दिया, तो इसकी जो 7th बीट बन के आएगी, जो भी मैक एड्रेस आपने बनाया यहाँ पे, जो भी इसके 7th बीट बन के आएगी उसको आपको 0 से 1 कन्वर्ट करना है। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, जैसे मान के चलिए यही एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मैक एड्रेस तो कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जो भी 7th बीट होगी, 7th बीट कैसे पता चलेगा, इसमें टोटल 128 बीट हो गया, राइट। तो 7th बीट किस में आएगा, 7th बीट हमेशा इस ऑक्टेट में, क्योंकि 16 बीट तो इसी में है, 7th बीट इसी में आएगा। और मोर स्पेसिफिक 8 बिट इधर होगा और 8 बिट इधर होगा, तो 7th बिट या तो इसी सेक्शन में आएगा। तो इसको कैसे 7th बिट क्या होगा, देखिए आप लोग, तो जो 7th बिट होगा तो आपको 1 को लिखोगे तो 0001 होगा, 2 को लिखोगे तो आपका हो जाएगा 00100, राइट। और 3 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 01 0011। 3 4 को क्या लिखोगे 000100। ये आपके पूरे एड्रेस हो गया। इसमें 7th बिट कौन सा हुआ, देखिए ये सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 बिट आपका ये हो गया, राइट। कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको मैं दोबारा से लिखता हूँ, इसमें थोड़ा स्पेस लिख लेता हूँ। तो 1 को लिखेंगे तो 0001 आएगा, राइट। 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0010। 3 को 0011। 4 को 00 नहीं 0100। इसमें 7th बिट कौन सा होगा, 4 तो इधर हो गया, 3, 7th बिट आपका ये हो गया। तो जो 7th बिट आपका यहाँ होगा, अगर ये 1 है तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा, अगर ये 0 है तो इसको आपको 1 करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा आपका एड्रेस, तो 001 तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका
जीरो कर दिया यहाँ पे, 1 को जीरो कर दिया, ये आपका जीरो हो जाएगा, एंड 3 4 कॉलन, राइट, 5 6 एफ एफ, राइट, कॉलन एफ एफ, इसमें गलत लिखा हुआ टाइपो है, एफ एफ ही होगा, 7 8 एंड कॉलन ए बी सी डी। ये आपका कंप्लीट न्यू मैक एड्रेस होगा, जो आपका सॉरी आईपी एड्रेस होगा, जो आपका इंटरफेस पे असाइन होगा। तो देखिए आपका यही निकल के आएगा, जो भी आपकी बीट होगी उसको हम 0 से 1 कर देंगे, अगर 1 होगा 7th बिट को 0 कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट कि कैसे इसको यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, लिंक लोकल का मतलब क्या होता है, और अब एनीकास्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, यूआई का मतलब क्या होता है। अब इसको कैसे हम लैब में करेंगे, कैसे इसके हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे हम पीसी पे आईपी देते हैं, क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सो वी नीड 1 hour मोर सेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे कि थ्योरेटिकल हमने काफी चीज समझ लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे स्टैटिक राउटिंग करेंगे, इसके अंदर क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मेन जो फॉर्मूला होता है आपको ये समझ में आना चाहिए कि आईपी एड्रेसिंग का फॉर्मेट क्या होता है, लेंथ क्या होती है, राइट, इसमें आपका मेथड क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगा। आपका स्लैक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक क्या मतलब, डीएचसीपी का मतलब क्या होता है। तो बाकी तो आपको एनआरसी में पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, बट सीसीएनए में आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक चीजें, कि बेसिक बेसिक चीजें होती क्या हैं और कैसे ये चलती हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ और कुछ रिकैप आप लोग करा सकता हूँ तो। सो ठीक है, ये भी वही सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इसमें खास है नहीं, क्या आईपी एड्रेस क्या होता है, राइट, वर्जन्स क्या होते थे, जो मैं सारी चीज बताए थे। इसमें नेट की जरूरत नहीं होती है, आपका एग्रीगेशन एड्रेस आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपकी। इसमें किसी भी डिवाइस को आईपी आप दे सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। यहाँ पे सबनेटिंग जो आपके सीआईडी नेट, ये सब टेक्निक खत्म। इसमें 3 चीज होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट बता दिया आपको। बिट एड्रेस कैसे होते हैं वो बता दिया मैंने आपका। यूनिकास्ट लोकल का मतलब क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ये आपका यूनिक लोकल का मतलब प्राइवेट आईपी होता है। ये एफसी से स्टार्ट होता है, ये आपका एफई से स्टार्ट होता है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया आपको। अब इसकी हम लैब कर लेंगे तो कुछ और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग को नहीं जानना है, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ सीसीएनए, क्योंकि हम सीसीएनए को फोकस कर रहे हैं। तो जो हम एनआरसी में करेंगे तो वो सारी चीजें कवर कराऊंगा कि इसमें डायनेमिक राउटिंग कैसे होती है, और भी इसके डीएचसीपी बेस कैसे इसको इनेबल करते हैं, इसमें आरए का मतलब क्या होता है, एनडी का मतलब क्या होता है, आपका सॉलिसिटेट एड्रेस क्या होता है, एडवर्टाइज एड्रेस क्या होता है। तो वो सारी चीजें हम डीप डाइव करेंगे एनआरसी के अंदर जब हम उसको करेंगे तो। बट आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए, एंड देन विल डू द लैब टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला जो चैप्टर हमारा है, द कॉन्फ़िगरेशन, हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू हैपन, कैसे हम डिवाइस को आईपी देते हैं, राइट, वो सारी चीजें हम अब करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा, देन हम फिर इस यहाँ से इस जीरो से स्टार्ट कर देंगे। एनी क्वेश्चन सागर एंड मनीता, या ऑल गुड? गुड है सर। गुड है। थोड़ा सा नया है मुझे पता है, ये आईपी कुछ अलग है ना पहले से। हाँ ये बट ये समझ आया तो फिर आई नीड टू रिकैप अगेन सो हाँ आई हाँ, कैन मतलब रिकैप करोगे तो हो अंडरस्टैंड। जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा अभी लोड नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि क्लास और करते हैं। विल ट्राई टू हम्म अंडरस्टैंड, है बहुत इजी, बट ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज के, खैर आपके लिए तो सब कुछ नया ही है, आप लोगों के लिए नया है, तो थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा हम्म इसका लेंथ ज्यादा है कुछ, ये सारे आपको मतलब पता कर लेना, इतना काफी है सीखने के लिए, क्या मतलब होते हैं। दस ओनली, देखो, डिस्क्राइब डिस्क्राइब, आपको कुछ नहीं करना, जब आपको समझना है इसके बारे में, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक कॉन्फ़िगरेशन छोटा सा करके मैं दिखा दूंगा कैसे होता है, आप समझ जाओगे। एक स्टैटिक राउटिंग दिखा दूंगा, क्योंकि ये भी आपको समझना है, वो भी मैं कवर करा दूंगा। दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इन टाइम में तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है कि कैसे आपको पीसी पे आईपी देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो कि राउटर है, ठीक है। इस हम्म राउटर पे, इस पीसी से आपको कम्युनिकेट करना है IPv6 से, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? सबसे पहले इस राउटर पे जाओ। जैसे इस राउटर पे जाने के बाद इस इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस गिग 0/0/0, इसको आईपी देना है, इस पीसी से बात करना है। V4 का तो हमें पता है कैसे दे देते हैं, लेकिन V6 में सबसे पहले इसको आपको जाकर IPv6 इनेबल करना पड़ेगा। करने के बाद
इस पे लिखना पड़ेगा IPv6 एड्रेस। लिखने के बाद IPv6 एड्रेस क्या लिखोगे, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, जैसे 2001 राइट कॉलन 1234 कॉलन 4567 कॉलन मान के चलो कि A56F कॉलन कॉलन 1/64। ये मैंने एड्रेस डाल दिया, इसने ले लिया। अब देखो यहाँ 1 डाला हमने, ये सब तो नेटवर्क आईडी है, ये आपका होस्ट है। अब मैं 2 क्या करूंगा, उठाकर मैं पीसी पे डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैं नो शट कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया। अब मैं पीसी पे गया, पीसी पे हम हमेशा IPv4 देते थे, लेकिन अभी मुझे V6 देना है, तो कैसे देंगे पीसी पे। इस पीसी पे गया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मैं इसके IPv4 के अंदर नहीं करूंगा कुछ, IP कॉन्फ़िगरेशन IPv6 के अंदर करूंगा, और डाल के यहाँ पे IP डाल दूंगा, और यहाँ पे .2 कर दूंगा S64, बस सिंपल सा ये डाल दिया, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट और मेरा IP ले लिया यहाँ पे। अब मैं जाके क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, इसमें CMD पे, और जाने के बाद IP कॉन्फ़िग, देखो तो ये आपके IP जो डाला था वो ले लिया। अब यहाँ से मुझे राउटर को पिंग करना है, ये इसका .1 हमने डाला था राउटर पे, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे पिंग कर दिया। देखो पिंग आने लगा, तो ये पीसी आपके राउटर से बात करने लगा, देख रहे हैं। ये कैसे बात कर रहा है, IPv6 से बात कर रहा है। आपको देखिए रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 1 कहाँ डाला था, देखिए लास्ट वाला अपडेट ये आपको यहाँ डाला था। तो इसी तरीके से हमें पूरे नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग, इस पीसी से इस पीसी में, इस पे भी कोई IPv6 दे दूंगा, इनसे बात करना तो कैसे होगा, कैसे स्टैटिक राउटिंग करेंगे, वो मैं करके आप लोगों को लैब में दिखा दूंगा कल, ठीक है, मंडे को, ठीक है, ठीक। ठीक। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता IPv6 राउटिंग, और वही जो एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा था यू वाला, वही बता दूंगा कैसे होता है कन्वर्ट, उसका भी पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन मंडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।